केदारनाथ की उन ठंडी और सुनसान पहाड़ियों पर एक औरत अपनी बेटी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रही थी। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और पैरों में वो थकान थी जो सिर्फ चलने से नहीं होती बल्कि जिंदगी के बोझ से होती है। उस औरत के कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कोई पुरानी याद दबाती जा रही हो, जैसे ये रास्ता उसे आगे नहीं बल्कि उस दिन की तरफ खींच रहा हो, उस दिन की तरफ जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई। तभी रास्ते में फूल बेच रहा एक 10 साल का बच्चा उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन वो सिर्फ देख नहीं रहा था, जैसे पहचान रहा हो, जैसे कई सालों से इंतजार कर रहा हो, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, आ गई तुम। और फिर उस बच्चे ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, कविता, बहुत देर कर दी आने में। और दोस्तों, उस बच्चे ने सिर्फ उसका नाम नहीं लिया था, उसने वो राज बताया जो उसके पति की मौत के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका था, जो बात इस दुनिया में और कोई नहीं जानता था। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस सवाल का जवाब है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या सच में पुनर्जन्म होता है? क्या मौत के बाद भी कोई रिश्ता बचा रहता है? क्या प्यार इतना ताकतवर होता है कि वो एक जन्म से दूसरे जन्म तक साथ चला आता है? वीडियो को लाइक जरूर करिए और दिल से दस्तान को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये कहानी आगे और भी गहरी होती जाएगी। अंत तक बने रहिए, इस कहानी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। कहानी शुरू होती है लखनऊ से। लखनऊ के एक शांत और साफ सुथरे मोहल्ले में रहता था सुरेश शर्मा का परिवार। सुरेश एक सीधा सादा, मेहनती और हंसमुख इंसान था। वो सरकारी नौकरी करता था, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी दौलत थी उसका परिवार। उसकी पत्नी का नाम था कविता। कविता एक समझदार, शांत और प्यार से भरी औरत थी। वो घर को घर बनाती थी और उनकी इकलौती बेटी का नाम था रिया। रिया उस वक्त 14 साल की थी। घर में जब भी रिया की हंसी गूंजती, पूरा माहौल खिल उठता। सुरेश के बूढ़े माँ बाप भी उसी घर में रहते थे और सुरेश अपने माँ बाप को भगवान से भी ऊपर मानता था। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा काम था। एक शाम की बात है, सभी लोग साथ बैठे थे। रिया मोबाइल में घूमने की जगह देख रही थी, कविता रसोई से चाय लेकर आई थी। माहौल खुशनुमा था। तभी सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार कहीं अलग चलते हैं, बहुत दिन हो गए कहीं घूमे नहीं, क्यों ना इस बार मालदीव चला जाए। रिया की आंखें चमक गईं। सच पापा? सच में मालदीव? कविता भी मुस्कुरा दी। घर में खुशी का माहौल बन गया। लेकिन तभी कमरे में धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। सुरेश की बूढ़ी माँ आ रही थी। उनकी चाल धीमी थी, कमर थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक मासूम सी चाहत थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मालदीव तो कभी भी जा सकते हो, तुम जवान हो, जिंदगी पड़ी है। लेकिन बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। सुरेश फौरन उठ गया। क्या हुआ माँ, बताइए। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, मरने से पहले बस एक बार भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। पता नहीं ये बूढ़ी देह कब साथ छोड़ दे। तेरे बाबूजी भी यही चाहते हैं। अगर तेरे मन में हो तो एक बार हमें दर्शन करा दे बेटा। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। सुरेश की आंखें नम हो गईं। उसने माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। माँ, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मालदीव कभी भी जा सकते हैं, लेकिन पहले आपकी इच्छा पूरी होगी। अब की बार सीधे केदारनाथ चलेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। माँ के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो मुस्कान सुरेश ने हमेशा याद रखी। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार तैयार हो गया। सामान पैक हुआ, टिकट बुक हुई और एक सुबह पूरा परिवार निकल पड़ा केदारनाथ धाम की तरफ। जैसे जैसे वो पहाड़ों के करीब पहुंचते गए, माहौल बदलता गया। शहर का शोर पीछे छूट गया। ठंडी हवाएं आने लगीं। दूर दूर तक हरे भरे पहाड़ नजर आने लगे और हर तरफ से हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देने लगे। सुरेश की माँ की आंखें चमकने लगीं, जैसे उन्हें वो जगह मिल गई हो जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक होटल लिया, रात को आराम किया। अगली सुबह सभी नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, पहाड़ी चढ़ाई थकाने वाली थी। सुरेश की माँ के पैर कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो थकान से नहीं बुझती। वो चमक थी भोलेनाथ से मिलने की। सुरेश और कविता दोनों उनका सहारा लेते हुए चल रहे थे। रिया उनके पीछे थी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो मंदिर पहुंचे और जैसे ही उनकी नजर भगवान भोलेनाथ पर पड़ी, सुरेश की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़े, होंठ कांपे और वो बस रो पड़ी। उस रोने में दुख नहीं था, उस रोने में सालों की तपस्या पूरी होने का सुकून था। कविता भी रो रही थी, रिया हाथ जोड़े खड़ी थी और सुरेश, वो बस अपनी माँ को देख रहा था, क्योंकि उसकी माँ के चेहरे पर उस वक्त जो सुकून था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था।
दर्शन के बाद सभी वापस लौटने लगे, लेकिन तभी मौसम ने करवट ली। ऊपर आसमान में काले घने बादल छाने लगे। हवा का रुख बदल गया। ठंड अचानक बढ़ गई। दूर कहीं बिजली चमकी। सुरेश ने आसमान की तरफ देखा। उसके मन में कुछ खटका। दोस्तों, तूफान आने से पहले जो सन्नाटा होता है, वही सन्नाटा उस वक्त केदारनाथ में था। ऐसा सन्नाटा जो डराता नहीं, बल्कि चेतावनी देता है। जैसे पहाड़ कह रहे हों, जाओ। जैसे हवाएं कह रही हों, अभी चले जाओ। सुरेश बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। मन बेचैन था। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। कविता ने उसका हाथ छुआ। क्या हुआ? कहाँ खोए हो? सुरेश ने धीमे से कहा। पता नहीं कविता, दिल घबरा रहा है। लग रहा है कुछ होने वाला है। कविता ने उसे समझाया। बस थकान है, चलो जल्दी चलते हैं। तभी सुरेश की माँ के पैरों में तेज दर्द उठा। घर से जो दवाइयां लाए थे, वो सब खत्म हो चुकी थीं। सुरेश ने तुरंत फैसला किया, पहले माँ को होटल पहुंचाते हैं, फिर मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो सभी को एक ऊंचे और सुरक्षित होटल में ले गया। माँ को बिठाया, पानी दिया, फिर कविता की तरफ मुड़ा। तुम यहीं रहना, माँ बाबूजी का ध्यान रखना। मैं बस अभी दवाई लेकर आता हूँ। कविता ने उसे देखा। जाने क्यों, उस पल उसका दिल भारी हो गया। कुछ कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाई। सुरेश दरवाजे की तरफ बढ़ा, और जाने क्यों दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका, पलटा। कुछ सेकंड तक बस कविता को देखता रहा। जैसे मन कुछ महसूस कर रहा हो, जैसे दिल कह रहा हो रुक जा। लेकिन अगले ही पल उसने हल्की सी मुस्कान दी और चला गया। कविता उसे जाते हुए देखती रही, उस मुस्कान को देखती रही। उसे नहीं पता था वो उसकी आखिरी मुस्कान थी। सुरेश दवाई की दुकान पर पहुंचा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। दुकानदार जल्दी जल्दी सामान दे रहा था। सुरेश थैले में दवाइयां रखी रहा था। तभी एक भयानक आवाज, इतनी जोरदार, इतनी करीब, जैसे आसमान फट गया हो। धरती कांपी, लोग चीखने लगे, और अगले ही पल ऊपर से पानी, पहाड़ों की छाती फाड़कर निकला पानी। विशाल, भयानक, रुकने वाला नहीं। बाढ़ नहीं था वो, तबाही थी। लोग जिधर देखो भाग रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई गिर रहा था, कोई अपनों को पुकार रहा था, लेकिन मौत किसी की नहीं सुन रही थी। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, इतना ताकतवर था, कि पल भर में दुकान बह गई, और उसके साथ सुरेश भी, और उसके साथ हजारों और लोग भी। दोस्तों, ये 2013 की केदारनाथ त्रासदी थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसने हजारों परिवारों को तोड़ दिया था, जिसे याद करके आज भी आंखें भर आती हैं। होटल में बैठी कविता ने वो आवाज सुनी, एक धमाका, इतना तेज कि कानों में दर्द हुआ। रिया घबराकर मां से लिपट गई। बाहर से चीखें आ रही थीं, पानी की आवाज थी, अंधेरा था, डर था। कविता का दिल कह रहा था, सुरेश को कुछ नहीं होगा, वो अभी आएगा, दवाई लेकर आएगा, मुस्कुराते हुए दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन आंखें आंखें कुछ और देख रही थीं। वो पूरी रात नहीं सोई। सुबह हुई, बाहर निकली तो चारों तरफ सिर्फ मलबा था, कीचड़ था, टूटी हुई चीजें थीं, और वो सन्नाटा जो किसी भी तबाही के बाद होता है। कविता ने हर जगह ढूंढा, हर चेहरे में सुरेश को तलाशा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक वो वहीं रही। रेस्क्यू टीम के लोग आए। उन्होंने कहा, मैडम, यहाँ रुकना अब और खतरनाक है। वो पड़ी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पति अभी तक नहीं मिले, मैं उन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। रेस्क्यू वालों ने बहुत समझाया, मैडम, हम ढूंढेंगे, लेकिन पहले आप अपनी बच्ची को तो सुरक्षित कीजिए। रिया माँ के पास खड़ी रो रही थी, और उसी बच्ची का चेहरा देखकर कविता के पैर चले। बहुत मुश्किल से, बहुत भारे मन से वो वहां से निकली। कुछ दिनों बाद घोषणा हुई, सुरेश शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर में मातम छा गया। रिया रोती थी, सास ससुर चुप हो गए थे, और कविता, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया, क्योंकि उसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। उसने अपने आंसू पी लिए, सास ससुर की दवाई दी, उनका ख्याल रखा, रिया की पढ़ाई जारी रखवाई, और सुरेश की यादों के साथ जीना सीख लिया। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, समय किसी का इंतजार नहीं करता। दर्द चाहे जितना बड़ा हो, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे 1 साल गया, फिर 2, फिर 5, फिर 8। 8 साल बीत गए। रिया अब 22 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में मन लगाती थी, लेकिन पापा की याद कभी नहीं भूली। एक दिन रिया ने खाना खाते हुए कहा, माँ, मेरे कॉलेज के दोस्त केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं, और मेरा भी मन है जाने का। कविता के हाथ रुक गए, रोटी वहीं रह गई। उसकी सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसे याद आया वो होटल, वो आखिरी मुस्कान, वो दरवाजा, वो आवाज। कविता की आंखें भर आईं। बेटी,
तू उन दिनों को भूल गई क्या? उस जगह ने हमसे सब कुछ छीन लिया था। तेरे पापा वहीं रह गए। वो जगह देखते ही मेरी रूह कांप जाती है। तुझे वहां कैसे जाने दूं मैं? रिया ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन हम भगवान से मुंह नहीं मोड़ सकते। उसने जो किया उसकी मर्जी थी, लेकिन भोलेनाथ से रूठना ठीक नहीं है माँ। कमरे में देर तक खामोशी रही। कविता ने आंखें बंद की। सुरेश का चेहरा आंखों में आया। वो मुस्कान याद आई। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। दोस्तों के साथ नहीं, मेरे साथ जाना होगा। हम दोनों साथ जाएंगे। रिया ने माँ को गले लगा लिया। और फिर एक दिन दोनों माँ बेटी निकल पड़ी केदारनाथ की तरफ। जैसे जैसे वो पहाड़ों के करीब पहुंचती गईं, कविता का दिल भारी होता गया। हर मोड़ पर एक याद थी, हर पत्थर पर एक निशान था। जब उन्होंने केदारनाथ में कदम रखा, कविता की आंखें भर आईं। उसने ऊपर देखा, मंदिर की दिशा में। महादेव, तूने उस बार मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन आज तेरे दरबार में फिर आई हूं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं है। आंसू पोंछकर उसने रिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और पैदल यात्रा शुरू हुई। रास्ता वही था, पहाड़ वहीं थे, हवाएं वहीं थीं, लेकिन एक चीज अलग थी। रास्ते में एक जगह एक छोटा सा लड़का बैठा था, 10-11 साल का। सामने फूलों की एक छोटी सी टोकरी। कविता की नजर उस पर पड़ी, और वो लड़का, वो सीधे कविता को देख रहा था। बस कविता को, जैसे वो उसे पहचानता हो, जैसे कब से इंतजार में हो, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, आ गई। कविता थोड़ी असहज हुई। उसने नजरें हटाईं और आगे बढ़ गई। वो लड़के के पास से निकल गई, और जैसे ही उसकी पीठ उस लड़के की तरफ हुई, एक आवाज आई, कविता। बहुत देर कर दी आने में। कविता के पैर जमीन पर ही जम गए। रिया ने माँ का हाथ दबाया। दोनों पलटी। वो लड़का अभी भी वहीं बैठा था, और उसकी आंखें अभी भी कविता पर टिकी थीं। कविता कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? लड़का धीरे से मुस्कुराया, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? कविता का दिल धड़कने लगा। रिया माँ के और करीब आ गई। कविता ने फिर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? लड़के ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, कविता, उस रात याद है जब मैंने तुम्हें ऊंचे होटल में छोड़ा था? माँ बाबूजी साथ थे, रिया भी थी, और मैं दवाई लेने गया था। कविता की सांस रुक गई। उसके पैर थरथराने लगे। "त- तुम तुम ये कैसे जानते हो?" लड़के की आंखों में आंसू आ गए। मैं इसलिए जानता हूं कविता, क्योंकि मैं ही सुरेश हूं। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं धप से बैठ गई। आसपास के लोग रुकने लगे। भीड़ इकट्ठा होने लगी। कविता रो रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बच्चे हो, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। लड़का शांत रहा। धीरे से बोला, कविता, हमारे घर का दरवाजा खुलते ही बाईं तरफ रसोई है, और रसोई के ऊपर जो छोटी सी अलमारी है, उसमें माँ की एक पुरानी तस्वीर रखी है। कविता का दिल जोर से धड़का। यह बात यह बात सिर्फ सुरेश जानता था, दुनिया में और कोई नहीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। अब कविता के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो उस छोटे से बच्चे को देखती रही। उन आंखों में कुछ था, कुछ जाना पहचाना। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू तू यहाँ इस तरह अकेला कैसे है? लड़के ने बताया, माँ पिछले साल इस दुनिया से चली गई। पिता पहले से नहीं थे। बस यहीं हूँ, फूल बेचता हूँ। और उसकी आवाज टूटी। और रात को तुम्हारा इंतजार करता हूँ। सोचता था कभी तो आओगी। रिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। लड़का उसके पास गया। धीरे से बोला, रिया, इतनी बड़ी हो गई तू? रिया फूट फूट कर रो पड़ी। कविता ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। केदारनाथ मंदिर सामने था। हवा चल रही थी, घंटियां बज रही थीं, और उसके होंठों पर एक ही बात आई, महादेव, तूने छीना भी, तूने ही लौटाया भी। दोस्तों, कविता उस लड़के को अपने साथ घर ले आई। उसी घर में जहां कभी सुरेश हुआ करता था। उसी दरवाजे से अंदर आया। उसी रसोई को देखा। उसी अलमारी में माँ की तस्वीर देखी, और उसकी आंखें भर आईं। आज वो लड़का उसी घर में है। कविता उसे अपने बेटे की तरह पाल रही है, और शायद महादेव की यही मर्जी थी। यह कहानी सच है या झूठ, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन एक बात जरूर सोचिए, कभी कभी भगवान इंसान को वापस नहीं लौटाते, बस उसकी मोहब्बत लौटा देते हैं। अगर आपके सामने ऐसा होता, तो क्या आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो दिल से दस्तान को अभी सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका कुंदन सिंह। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल छू लेने वाली दास्तान के साथ। जय हिंद, जय भारत। बोलो, हर हर महादेव।